नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर पचम्बा थाना सभागार में की गई शांति समिति की बैठक। एसडीएम ने की अध्यक्षता। शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की लोगों से की गई अपील। पूजा पंडालों में चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर डीसी ऑफिस समेत स्कूलों, कॉलेजों और अन्य स्थानों पर लिया गया शपथ। कहा गया बाल विवाह है कानूनन अपराध। इस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का लिया गया संकल्प। बनवासी विकास आश्रम की ओर से भी चलाया गया अभियान। सरिया के नावाडीह में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। जेवरात समेत नकदी राशि पर किया हादसा। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार। दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बोर्ड द्वारा जोनल स्तरीय आयोजित 3 दिवसीय खो-खो खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। खेल के प्रति दिखी गहरी रुचि। और 2 और 3 नवंबर को दुखिया महादेव प्रांगण में लगने वाले बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार को लेकर किया गया स्थल का निरीक्षण। जल्द शुरू होगा भव्य पंडाल निर्माण कार्य। झारखंड की धरती पर पहली बार पहुंच रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और अब खबर विस्तार से। पचम्बा थाना सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर सोमवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक एसडीओ विशाल देव खलको की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर उपस्थित पूजा कमेटियों से एसडीओ ने अपील करते हुए कहा कि यह पर्व अमन चैन के साथ भाईचारे को कायम रखने का है। नवमी एवं 10वीं के दिन ज्यादा भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम रहेगा, क्योंकि 10वीं के दिन ज्यादा भीड़ रहती है। साथ ही किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देते तथा कोई भी सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात कही। इस दौरान हुड़दंग करने वालों एवं असामाजिक गतिविधियों पर पैनी नजर रहेगी तथा सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है। बैठक को डीएसपी वन संजय राणा, सीओ एमडी असलम, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने भी संबोधित करते हुए शांतिपूर्वक दशहरा पर्व मनाने की अपील। बैठक में मुख्य रूप से परिशिक्षु डीएसपी अनिल कुजूर, केदार प्रसाद महतो, अमरेंद्र कुमार परिशिक्षु, मजिस्ट्रेट वरुण कुमार सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही मुखिया सबीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया मेहताब मिर्जा, सांसद शाह, मुखिया प्रतिनिधि विश्वनाथ वर्मा, पूर्व मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता, सदानंद वर्मा सहित कई गण्यमान्य बुद्धिजीवी मौजूद रहे। आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी पचम्बा थाना परिसर में, जिसमें सभी सम्मानित शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। जो भी सरकार के स्तर से जो भी नियम कानून है, ख़ासतौर पर किस प्रकार से पंडाल का निर्माण होना है, वहाँ पर क्या व्यवस्था या प्रबंधन के कार्यक्रम होने चाहिए, उस संबंध में सभी को जानकारी दी गई। सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान यहाँ उपस्थित थे। ट्रैफिक रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। जहाँ जहाँ पे नगर निगम क्षेत्र से जो भी कार्रवाइयाँ अपेक्षित हैं, ख़ासतौर पे लाइट्स को लेके, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई और संबंधित विभाग को हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वहाँ पर सभी लाइट्स की व्यवस्था कर दें। जो भी यहाँ पे नगर निगम की तरफ से जो कचरा प्रबंधन और जो क्लीनिंग वगैरह की आवश्यकता है टाउन क्षेत्र में, उसके संबंध में भी सभी लोगों को हम लोगों ने नगर निगम में अवगत करा दिया गया है। और आमजनों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे या किसी भी भड़काऊ प्रकृति का कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी विशेष समुदाय को ठेस पहुँचे। और जैसे पूर्व की भांति सभी लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, सिविल सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी रेगुलेशंस हैं वो सभी लोग अनुपालन करेंगे। और जिला प्रशासन ने भी कंट्रोल रूम के साथ साथ स्टैटिक और बाकी मोबाइल टीम्स को गठित किया है, ताकि जिस प्रकार विधि व्यवस्था का संधारण बेहतर तरीके से हो सके वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बार पुनः राज्य सरकार और जिला प्रशासन गिरिडीह की ओर से सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं।
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा डीसी ऑफिस सभागार में सोमवार को सभी अधिकारियों व कर्मियों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शपथ दिलाया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। इसके रोकथाम के लिए सभी को आगे आने की आवश्यकता है। साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के कारण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का जीवन बर्बाद होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कम उम्र में लड़का या लड़की की शादी करने से कई प्रकार के सामाजिक शारीरिक नुकसान देखने को मिलता है, जहां एक ओर उनका बचपन छिन जाता है। सरिया के नावाडी में रविवार रात एक घर में चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात सहित 5 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सोमवार को गृह स्वामिनी ने इसकी जानकारी दी। भुक्तभोगी सरस्वती देवी ने बताया कि 2 दिन से ये लोग इस घर को छोड़कर अपने गांव में गई हुई थी। जब वहां से सोमवार को घर वापस आई तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। अंदर घुसे तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। बताया गया कि अलमीरा में रखा सभी जेवरात गायब थे, बर्तन भी बिखरा पड़ा था। इन्होंने बताया कि लगभग 5 लाख की चोरी हुई है। प्रशासन से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है। दामाद हमार डेट भेल तो वहीं गेलिए बिहार जी एलिए तो यहाँ एलिए तब देखो ये ताला तोड़ल है। घर में कोई नहीं थे? आज रतिया ना हलिए वहाँ गेलिए। क्या क्या चोरी हुआ? आज रतिया चोरी हुआ। क्या क्या चोरी हुआ? सामानी में सोना चांदी हल, कपड़ा लता हल, बर्तन हल। कितना का हुआ वो चोरी? कब तक सामान तो 3 लाख के 5 लाख के जो 5 लाख। टुंडी रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में सोमवार को सीबीएसई बोर्ड द्वारा जोनल स्तरीय 3 दिवसीय खो खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए सीबीएसई स्कूल के करीब 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन प्रतियोगिता की शुरुआत मेजबान टीम गिरिडीह दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुरु नानक स्कूल, डुमरी के हेटनगर के पीडीएवी समेत कई स्कूलों के छात्रों ने मार्च पास्ट कर किया। वहीं चेयरमैन ऋषि सलूजा ने झंडोत्तोलन कर किया। उद्घाटन मौके पर बतौर अतिथि डायरेक्टर सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा, स्कूल की प्रिंसिपल सोनी तिवारी, लोजपा नेता राजकुमार राज और शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर विकास लाल ने संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के पहले दिन ही मेजबान टीम दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ कई स्कूलों के प्रतिभागियों ने अपने अपने खेल का प्रदर्शन किया और बड़े ही शानदार तरीके से खो खो खेल दिखाए। वहीं देर शाम तक अलग अलग स्कूल के प्रतिभागियों द्वारा खो खो का प्रदर्शन जारी रहा। हमारे विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज दिनांक 16 अक्टूबर से सीबीएसई क्लस्टर 3 खो खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस खेल प्रतियोगिता में बिहार झारखंड के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागी हिस्सा लेने आए हुए हैं। इस प्रतियोगिता का समापन 18 अक्टूबर को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण कर किया जाएगा। टुंडी रोड स्थित दुखिया महादेव प्रांगण में अगले महीने लगने वाले बागेश्वर सरकार दरबार को लेकर सोमवार को आयोजनकर्ता एवं अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर विनोद सिन्हा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह आदि मौजूद थे। बताया गया कि आगामी 2 और 3 नवंबर को दुखिया महादेव में बागेश्वर बाबा का लगने वाले दिव्य दरबार और प्रवचन को लेकर बनाए जाने वाले भव्य पंडाल को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान व्यासपीठ की गाड़ी, श्रोताओं के लिए बैठने का स्थान, पार्किंग व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था को चिन्हित किया गया। बताया गया कि जल्द ही पंडाल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ताकि समय रहते लाखों श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था पूरी कर ली जाए। इस बाबत आयोजनकर्ता विनोद सिन्हा ने बताया कि आगामी 2 और 3 नवंबर को झारखंड की धरती पर पहली बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दिव्य दरबार और प्रवचन होने जा रहा है, जो झारखंड के लिए गौरव की बात है। उम्मीद है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इससे पुनीत अवसर पर
पहुंचेंगे और अपने आप को सफल बनाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 1 महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए दुर्गा पूजा के तुरंत बाद ही पंडाल निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा और जल्द ही भव्य पंडाल का निर्माण कर लिया जाएगा। मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, मुफस्सल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, ट्रैफिक इंस्पेक्टर आदि मौजूद थे। बाल विवाह मुक्त पंचायत अभियान के तहत जमुआ में महिला लीडर के नेतृत्व में सोमवार को गांव-गांव में मिसाल जुलूस कैंडल मार्च निकाला गया। बनवासी विकास आश्रम द्वारा आयोजित बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्राओं ने दीप जलाकर और कैंडल जलाकर बाल विवाह से मुक्त करने का आह्वान किया। इस मौके पर भरती मुखिया कुंती देवी ने कहा कि बाल विवाह मुक्त पंचायत अभियान एक सराहनीय कदम है, जिसके तहत पूरे प्रखंड से बाल विवाह की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। अगर पंचायत प्रतिनिधि ये कर ले तो ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर बाल विवाह मुक्त गांव की घोषणा कर सकते हैं। सामुदायिक कार्यकर्ता श्री उज्जवल मिश्रा ने कहा कि प्रखंड के लगभग 60 गांव में कैंडल मार्च निकाला गया तथा प्रखंड के सभी स्कूलों में प्रार्थना समय बाल विवाह पर शपथ लिया गया। राधा स्वामी संगठन के ज्वाइंट वेंचर RSOG सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ई स्कूटी के 2 शोरूम का उद्घाटन चिश्ती ऑटोमोबाइल्स छोटकी खरगडीहा और कर्णपुरा में सोमवार को किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा और जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा के द्वारा विधिवत उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की गई। इस मौके पर श्री सिन्हा ने बताया कि राधा स्वामी संगठन निरंतर अपने ग्रामीणों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य व प्रयास कर रही है। राधा स्वामी संगठन से जुड़े पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर एक और सराहनीय कार्य के रूप में गिरिडीह जिला और 2 RS मोटर्स शोरूम का उद्घाटन किया गया। विशेष रूप से संगठन से जुड़े सभी परिवार और महिलाओं, बहनों एवं बेटियों के लिए राधा स्वामी संगठन का एक और योजना धरातल पर सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत सभी माताओं बहनों को दूसरे पर आश्रित न होना पड़े, बेटियों को पढ़ाई में परेशानियां न हो, कॉलेज आने जाने और कई अन्य कार्यों में सहयोग प्रदान करेगी। इसीलिए राधा स्वामी संगठन RS मोटर्स के तहत सभी ग्रामीणों के लिए ले आई है ई स्कूटी, जिससे सर्वप्रथम प्रदूषण मुक्त समाज का निर्माण होगा, बढ़ते महंगाई पेट्रोल से निजात मिलेगी और साथ ही हमारे इस स्कूटी की विशेषता और संगठन के सहयोग से 5 वर्षों में 2 बार बैटरी निःशुल्क बदला जाएगा और 5 वर्ष पूर्ण होने पर पुराना स्कूटी संगठन के किसी भी शोरूम में जमा कर नया स्कूटी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह अपने क्षेत्रवासियों के लिए संगठन की ओर से दुर्गा पूजा, धनतेरस व अन्य सभी त्योहारों के लिए कर उपहार स्वरूप है। इस प्रकार के और कई शोरूम पूरे झारखंड राज्य और पूरे भारत में खोला जाएगा। इस मौके पर श्री सिन्हा के साथ जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा, कार्यालय प्रभारी, सावाहन योजना प्रभारी अमित कुमार, छोटकी खरगडीहा शोरूम फ्रेंचाइजी पार्टनर इकबाल अंसारी, जगन्नाथ डी पंचायत प्रतिनिधि कविता लोहनी, बेंगाबाद प्रखंड सा गांडे विधानसभा प्रभारी समीम अख्तर के साथ पंचायत प्रतिनिधि रामदेव महतो, बेबी देवी, सनाउल्ला रहमान अंसारी, इकबाल अंसारी, बालेश्वर प्रसाद वर्मा, सुजाता कुमारी, मालती देवी के साथ कई ग्रामीण मौजूद रहे। हमारा कोई भी योजना, तकरीबन 12 से 13 योजना हमारा धरातल पर सक्रिय है। जैसे हमारा मुख्य योजना राधा स्वामी कन्यादान योजना। राधा स्वामी कन्यादान योजना के अंतर्गत हम लोग सभी बच्ची को 1 लाख रुपए और विवाह सामग्री का सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि किसी की भी बच्ची हो जाने के बाद बहुत ऐसे रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो है तकलीफ होने लगता है कि बच्ची को पढ़ाना कैसे है, विवाह कैसे करना है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया कि बच्ची बोझ नहीं है, बच्ची जो है हम लोगों के लिए जो है भगवान है, हम लोग उसको सम्मान करते हैं, देवी का स्थान देते हैं
और बेटियों को जो है भ्रूण हत्या रोका जाए, बच्चों का कम उम्र में विवाह ना किया जाए। ये सबको हम लोग मद्देनजर रखते हुए राधा स्वामी कन्यादान योजना का नींव रखे थे। और राधा स्वामी कन्यादान योजना से ही काफ़ी योजना संचालित है। वृद्धा पेंशन योजना है, उसके बाद कन्यादान योजना है, शिक्षा योजना है, नचिकेता छात्रवृत्ति योजना है, वाहन योजना है। हमारा सिर्फ ई स्कूटी नहीं, आपके भारत में जो भी स्कूटी संचालित है, कोई भी स्कूटर संचालित है, कोई भी बाइक संचालित है, 4 व्हीलर संचालित है, सभी वाहन पे जो है 40% का डिस्काउंट आज 2010 से हम लोग निरंतर दे रहे हैं। और गिरिडीह जिला में तकरीबन 4 से 5 हजार वाहन जो है राधा स्वामी संगठन के सहयोग से सुचारू रूप से संचालित है। भंडारीडीह स्थित मवेशी अस्पताल परिसर में सोमवार को आजाद हिंद सेना की ओर से एक अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों नौजवान ने आजाद हिंद सेना की सदस्यता ग्रहण किया। बताया गया कि आजाद हिंद सेना की ओर से पूरे वार्ड क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में काफी संख्या में युवा सेना की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस बाबत पूर्व वार्ड पार्षद और आजाद हिंद सेना के अध्यक्ष शिवम आजाद ने बताया कि सेना के गठन होने में 2 माह हो चुका है और अभी तक हजारों युवाओं ने आजाद हिंद सेना की सदस्यता ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में अभियान चलाया गया है, जिसमें सैकड़ों युवा सेना में शामिल हुए। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आजाद हिंद सेना हमेशा युवाओं के साथ खड़ा है। जैसा कि आज़ाद हिंद सेना का गठन हुए 2 महीना हो गया है, हम लोग हर वार्ड में इनकी सदस्यता, आज़ाद हिंद सेना की सदस्यता दे रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोग कल्याणडी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड की में मीटिंग करके लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाएं। आज हम लोग मवेशी अस्पताल पानी टंकी फील्ड में सैकड़ों युवाओं ने आज़ाद हिंद सेना का सदस्यता लिया। और इसी तरह पर्व त्यौहार को लेकर के थोड़ा सा कार्यक्रम में देरी हो रही है, लेकिन जैसे ही पर्व त्यौहार खत्म होगा उसके बाद हम लोग कार्यक्रम में तेजी लाएंगे और जहाँ जहाँ छूटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ जाके अपने लोगों को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। और आज़ाद हिंद सेना युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहने का काम करेगी। आज़ाद हिंद सेना युवाओं को कोई भी दिक्कत होगा उस दिक्कत में हमेशा साथ रहने का काम करेगी। और यही इतिहास रहा है कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, और युवाओं के साथ हमेशा हर संभव हम खड़े हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज़ाद हिंद सेना जिंदाबाद। विधायक सरफराज अहमद ने गांधी विधानसभा के कुसुम्भा में सोमवार को 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच का उद्घाटन किया। यहाँ विधायक का आदिवासी पारंपरिक ढोल मांदर एवं स्वागत गीत गाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद विधायक ने सरना सानुवता क्लब कुसुम्भा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच का उद्घाटन फुटबॉल किक मारकर किया। तो वही पारंपरिक वेशभूषा में युवतियों ने संथाली गीत नृत्य प्रस्तुत कर विधायक को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैच में कुल 16 टीमों ने भाग लिया और सभी ने अपनी अपनी बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, निजाम अंसारी, आयोजक समिति के अध्यक्ष मुकेश हेम्ब्रम और सचिव मुन्ना हेम्ब्रम, दीपक, मुकेश, गोविंद, सुनील, शिवलाल आदि मौजूद थे। पहाड़पुर के कुसुम्भा गांव में हर साल की भांति इस साल भी ये लोग फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं और मुझे आमंत्रित किया है। मैं इनको अपनी शुभकामना देने पहले भी आता हूं, आज भी आया हूं और आता रहूंगा। आने से बहुत सारे लाभ है। तो इनसे आदान प्रदान और इनकी दिक्कतों से रूबरू अवगत भी हो जाता हूं। इस गांव के लोग, इस पंचायत के लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। जिला बाल संरक्षण इकाई गिरिडीह के द्वारा +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह में शिक्षकों और बच्चों के बीच बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर शपथ दिलाया गया।
इस दौरान बाल विवाह को लेकर बच्चों को परामर्श और कई जानकारियां दी गई। उक्त कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पूजा सिन्हा ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। इसके रोकथाम के लिए सभी को मिलकर आगे आने की आवश्यकता है। हम सभी एकजुट होकर इस सामाजिक बुराई को खत्म कर सकते हैं। मौके पर जिला बाल संरक्षण के LPO अहमद अली, परामर्शदाता नीलम कुमारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज रजक और यूनिसेफ के गौनौरी विश्वकर्मा समेत सभी शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्र छात्रा उपस्थित थी। भाकपा माले की एक बैठक सदर प्रखंड के पालमो स्थित दास टोला में संपन्न हुई, जिसकी अगुवाई पंचायत प्रभारी संजय चौधरी ने करते हुए स्थानीय जन सवालों पर चर्चा कर उनके समाधान की मांग की। यहां अपने संबोधन में पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि इस गाँव के अधिकांश गरीबों के पास जीने खाने लायक भी जमीन नहीं है। सरकार को ऐसे भूमिहीनों को चिन्हित कर उनके बीच वन की खाली पड़ी जमीन को वितरित करना चाहिए। माले नेता ने कहा कि धड़ल्ले से गरीबों के राशन की चोरी की जा रही है। 2 महीने का अंगूठा लगवाकर 1 महीने का राशन वह भी कटौती करके बांटा जा रहा है। जनता परेशान है। वोट लेने वाले जनप्रतिनिधि निश्चित है, इसलिए अब जनता को जागना और संगठित होकर अधिकारों की लड़ाई शुरू करनी होगी। उन्होंने लोगों से भाकपा माले में शामिल होने की अपील की। श्री यादव की अपील पर दर्जनाधिक लोगों ने पार्टी में शामिल होने का ऐलान करते हुए जन सवालों का संघर्ष का संकल्प लिया। यहाँ पार्टी में शामिल होने वाले तथा उपस्थित लोगों में मुख्य रूप से मनोज कुमार यादव, रुस्तम अंसारी, तुलो दास, सुभाष तुरी, दुलार चंद, मुरली दास, पप्पू दास, मिठुन दास, सहदेव दास, राजू दास, अशोक सिंह, संजय पंडित, मनोज तुरी आदि शामिल थे। आज भाकपा माले की एक बैठक सदर प्रखंड के पालमो पंचायत अंतर्गत नीचे टोला में हुई है और इस बैठक में यहाँ के बहुत से लोगों ने भाग लिया है और स्थानीय सवालों पर चर्चा हुई है और एक निर्णय लेकर के यहाँ अभी भाकपा माले की ग्राम कमेटी का गठन किया गया है ताकि यहाँ के लोग जो अधिकार से वंचित हैं उनको उनका अधिकार दिलाया जा सके। गरीबों के मान सम्मान, उनके तमाम तरह के हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ यहाँ भाकपा माले की कमेटी का गठन किया गया है। कई लोगों ने अभी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। हम पार्टी में शामिल होने वाले तमाम लोगों का हम अपने तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं और हम ये भरोसा दिलाते हैं कि भाकपा माले जिस लिए जानी जाती है कि जनता के सवालों पर रात दिन 24 घंटे सालों भर हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, हम लोग उसी पर अमल करते हुए उनके साथ हम लोग लड़ाई में शामिल रहेंगे, संघर्ष में शामिल रहेंगे। अभी यहाँ देखा गया कि यहाँ के कई गांवों के रास्ता को जो मंदिर ट्रस्ट ने अवैध तरीके से घेर लिया गया है, या यह देखा जा रहा है कि गांव-गांव के लोगों का कई महीने का राशन चोरी कर लिया गया है। हर महीने मिलने वाले राशन में भी उनको कम दिया जाता है और इनके स्कूल से लेकर अस्पताल से लेकर के गांव में चलने वाली सड़क तक का बुरा हाल है। इन सारे सवालों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस गाँव से लेकर के आसपास के गाँवों में भी बड़ी तादाद में भूमिहीन परिवार रहते हैं, उनको जमीन देने के बारे में कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो सरकारी जमीन, गैरमजरूआ जमीन, वन भूमि है, उसको दूसरे तीसरे लोग, बड़े लोग लूट रहे हैं। इनसे इसलिए ये सारे सवालों पर चर्चा करके कमेटी गठन किया गया है। निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि ये कमेटी अपने हक अधिकार को लेकर के और ये आगे बढ़ेगी, संघर्ष आगे बढ़ेगा और संघर्ष के बल पर गरीबों का हक उनको मिलेगा। इसी भरोसे के साथ हम लोग इस बैठक को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिलोडी में स्थानीय मुखिया सब्बीर आलम एवं स्कूल के प्रधानाध्यापक नरगिस जहां के नेतृत्व में सोमवार को बाल विवाह की रोकथाम को लेकर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित की गई, जिसमें स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने शपथ लेते हुए कहा कि हम लड़कियों की विवाह 18 वर्ष एवं लड़कों की विवाह 21 वर्ष जब तक पूरी नहीं होती है तब तक विवाह नहीं करेंगे और अगर समय से पहले गार्जियन जोर जबरदस्ती करती है तो उसका विरोध करेंगे और उसकी सूचना स्थानीय मुखिया, जनप्रतिनिधि एवं पुलिस को देंगे। साथ ही हम लोगों के आसपास भी इसे रोकने का प्रयास करेंगे। वही मुखिया सब्बीर आलम ने कहा कि आज स्कूल में छात्र छात्राओं को बाल विवाह को लेकर जागरूक करते हुए शपथ ग्रहण कराया गया।
जिसके तहत 18 एवं 21 वर्ष से पहले विवाह नहीं करने की बात कही। साथ ही अगर किन्हीं के आसपास भी ऐसी कोई खबर मिले तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय जनप्रतिनिधि को दे। आगे मुखिया ने कहा कि समय से पहले विवाह करने से उनके बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उसके जीवन पर पड़ता है। आज हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी में एक बाल विवाह के रोकथाम के लिए शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे तमाम बच्चे बच्चियां जो है और हमारे शिक्षक और हमारे जनप्रतिनिधि ने यह प्रण लिया कि हम अपने क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम करेंगे। अगर कहीं ऐसा आयोजन किया जाता है तो उस आयोजन में हम लोग शरीक नहीं होंगे और हम लोग जिला प्रशासन को सूचना देंगे। और हम लोग ने लड़कियों को भी बताया कि अगर उनके विरुद्ध उनके मनमानी गार्जियन करते हैं और उनके 18 वर्ष से पूर्व शादी करते हैं तो वो नज़दीकी वार्ड मेंबर को, जनप्रतिनिधि को संपर्क करें या मुझसे संपर्क करें। हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से उनकी शादी को रोकथाम करेंगे, क्योंकि 18 वर्ष से पहले जो शादी होती है वो हमारे कई बच्चियाँ अकाल मृत्यु के गाल में समा जाती हैं। उसका कारण होता है कि उनके शरीर से परिपक्व ना होना। तो मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देशवासियों को और गिरिडीह वासियों को, झारखंड वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अपने आसपास होने वाले बाल विवाह को रोकें, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है और जो बच्चियां हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए हम लोग इस पर सभी जनप्रतिनिधि और सभी सामाजिक जो प्रबुद्ध लोग हैं इस पर पहल करें। धन्यवाद। सरिया के नीमाटांड में निर्मित नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलने से रोष है। सोमवार को ग्रामीणों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाया है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने अपनी मनमानी से मात्र 60 फीट ही गहराई तक की बोरिंग किया है। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो मुखिया की उपस्थिति में ठेकेदार ने कहा कि 2 माह बाद फिर से बोरिंग किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि संवेदक ने ग्रामीणों से पैसे लेकर शौचालय में पानी का कनेक्शन दिया, जबकि 10 परिवार को पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर हम सबों को पानी नहीं दिया जाता है तो जल मीनार को खोलकर विभागीय अधिकारी को सौंपा जाएगा। मेरा कहना है सभी घर से पानी मिलना चाहिए। जब ठेकेदार को हम कहने जाते हैं वो जो बुझा सो करो, जो मिलना हुआ था सो मिल गया, अब नहीं मिलेगा नल उल। जितना विभाग को कहना है, मीडिया वाला को कहना है, जो भी बुझा सो करो। हमारा कहना है सभी को पानी मिलना चाहिए और सुरक्षित मिलना चाहिए। और इसमें 25 घर देना चाहिए। वो अभी 35-40 घर गिना के बता रहा है और हम लोग कहने जाते तो यही बात बोलता है वो पानी नहीं मिलेगा। बाथरूम में भी जहाँ तहाँ नल ठेकेदारी पैसा लेके ने क्या लेके जहाँ तहाँ नल दिया है, हम उसको कहने जाते हैं तो यही बोलता है, रंधारी वाला बात बोलता है। कितने घरों में नहीं मिला है? कम से कम 6-7 घर अभी पानी नहीं मिला है। जब कहने जाते हैं तो सीधा यही बोलता है नहीं मिलेगा। हमारे घर में पानी ना है, सबको घर में वहाँ रह रहा है। और ऐसा मुखिया कह रहे हैं कि ये टंकी में 25 गोटा पानी देना है। एक बार टंकी बनने से 25 गोटा पानी मिल रहे और ये टंकी बनले तो सब गोटा के बाथरूम में सगरे पानी ले रहा है। तो हम पानी में वहाँ तपकिल पानी हमारा तपकिल हो रहा है, पानी बिना मर रहा है। दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर पचम्बा थाना सभागार में की गई शांति समिति की बैठक। एसडीएम ने की अध्यक्षता। शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की लोगों से की गई अपील। पूजा पंडालों में चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर डीसी ऑफिस समेत स्कूलों, कॉलेजों और अन्य स्थानों पर लिया गया शपथ। कहा गया बाल विवाह है कानूनन अपराध। इस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का लिया गया संकल्प। बनवासी विकास आश्रम की ओर से भी चलाया गया अभियान। सरिया के नावाडीह में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। जेवरात समेत नकदी राशि पर किया हादसा। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार।
दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बोर्ड द्वारा जोनल स्तरीय आयोजित 3 दिवसीय खो खो खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। खेल के प्रति दिखी गहरी रुचि। और 2 और 3 नवंबर को दुखिया महादेव प्रांगण में लगने वाले बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार को लेकर किया गया स्थल का निरीक्षण। जल्द शुरू होगा भव्य पंडाल निर्माण कार्य। झारखंड की धरती पर पहली बार पहुंच रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।